नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह संजय एडुवर्ल्ड से। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया डैशबोर्ड, जिसमें कि हम कुछ नए फीचर सीखेंगे और जिसमें कुछ नए नए इफ़ेक्ट डालना मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है और वो डैशबोर्ड इस तरीके का होगा, ये देखिए। तो दोस्तों, मेरे पास में कुछ डेटा पड़ा हुआ है और उसी से मैंने ये डैशबोर्ड तैयार किया है। तो दोस्तों, इसमें डेटा जो दे रखा है उससे मुझे इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना है कि मैं जब 2021 का डेटा देखना चाहूँ तो केवल ये 2021 का डेटा दिखा है, 2022 का देखना चाहूँ तो 2022 का डेटा है, 2020 का डेटा देखना चाहता हूँ तो 2020 का डेटा है। और ये मेरे पास हार्डवेयर में ये सारे चीज़ें हैं जिनका डेटा है, कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें हैं, चेन है, ब्रेक्स है, क्लॉथिंग में ये सारे सामान हैं। इस तरीके से डेटा है और मुझे मैनेजमेंट के सामने एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना है दोस्तों। तो मैं आसानी से इस तरीके का डैशबोर्ड बना के प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। जैसे मुझे केवल बाइक का डेटा दिखाना है तो दोस्तों ये केवल बाइक का डेटा दिखाएंगे। तो इससे ये मेरे चारों चार्ट्स इसमें जो कि अपडेट होंगे इस वाले स्लाइसर से दोस्तों। तो बाइक्स का डेटा आ रहा है केवल, और क्लॉथिंग का डेटा देखना है तो मुझे क्लॉथिंग का आ रहा है, क्लॉथिंग की सेल्स आ रही है, एवरेज रैंकिंग परसेंटेज आ रही है, चेंज इन सेल का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर है, चेंज इन रैंकिंग परसेंटेज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर है। तो इस तरीके से मुझे यदि इन चारों का डेटा देखना है तो मैं कंट्रोल के साथ में इन चारों का देख सकता हूँ। इस तरीके से चारों का आ जाएगा। 2 का डेटा देखना है मुझे, मान लीजिए क्लॉथिंग और हार्डवेयर का डेटा है, तो कंट्रोल के साथ में मैं 2 को सेलेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों। तो 2 का कंपेरिजन दिखा रहा है ये, ठीक है। और इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना है। तो ये मेरा थोड़ा सा डार्क थीम पर है और इसी को मैं थोड़ा सा लाइट थीम पर भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों, लाइट थीम पर ये इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। यहाँ भी आपको सभी का डेटा देखना है तो ये आप सभी का डेटा दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चारों के चारों बाइक, क्लॉथिंग, कंपोनेंट और हार्डवेयर का, ठीक है। 2020 का चाहिए 2020, तीनों का चाहिए तीनों का डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें डैशबोर्ड को तैयार करना है। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक डेटा की ये दूसरी फाइल बनी हुई है जिसमें कि मैं आपको फ्रेश तरीके से स्टार्टिंग से काम करना सिखाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से डैशबोर्ड को बनाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये डेटा है, ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स है और रेटिंग। तो दोस्तों, मुझे कैटेगरी वाइज डेटा को शो करना है, जैसे कि अभी हमने डैशबोर्ड में देखा था। तो हम वहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, ये आपकी जो डेटा पड़ा हुआ है इसे आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से दोस्तों ये फ़ायदा रहेगा कि आप मान लीजिए 2023 का भी डेटा इसमें आगे इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेबल में जो डेटा जुड़ता जाता है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है और ऑटोमेटिकली आपका डैशबोर्ड और पाइवट दोनों के दोनों रिफ्रेश होंगे। तो दोस्तों, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि या तो आप, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट एज ए टेबल कर लें आप, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल टी दबाएं, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, और यहाँ सेलेक्ट करें माई टेबल है जे हेडर। तो आपने माई टेबल है जे हेडर, क्योंकि हेडिंग है हमारी टेबल के अंदर, तो हमें इसे क्लिक करना है और ओके करना है दोस्तों। तो हमारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे टेबल के डिज़ाइन आ रहे होते हैं, हम किसी भी एक डिज़ाइन को चूज कर सकते हैं और इससे नहीं भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाई डिफ़ॉल्ट ये एक डिज़ाइन ले लेता है दोस्तों। तो जैसे ही हमारा टेबल फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में हमें, ठीक है, एक इंसर्ट में जाके हमें क्या, एक पाइवट टेबल इंसर्ट करनी है। तो दोस्तों, यहाँ से भी आप पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। देखो ये रहा पाइवट चार्ट एंड टेबल। तो या तो आप यहाँ पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप, और नहीं तो आपको मैंने जो शॉर्टकट की बताई थी पिछले वाले डैशबोर्ड में, Alt+D+P दबा दीजिए। तो यहाँ दोस्तों ये ले लेंगे पाइवट चार्ट। तो दोस्तों, पिछले वाले डैशबोर्ड में हमने देखा था कि हमने पाइवट टेबल को लिया था, इसमें लेंगे हम लोग। मैं एक नई चीज़ और सिखाऊंगा आपको कि पाइवट चार्ट रिपोर्ट विद पाइवट टेबल। तो यानी हमारा चार्ट और पाइवट दोनों साथ साथ में ही बनते जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम दोस्तों। रेंज मेरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसलिए यहाँ पर आ रही है, नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद में ये पूछेगा कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आए या न्यू वर्कशीट पर। तो हम चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट पे आए, तो दोस्तों फिनिश कर दीजिए आप। तो न्यू वर्कशीट आ गई।
तो दोस्तों इसी सीट को मैं अब रीनेम कर लेता हूँ और सीट का नाम रख देता हूँ, ठीक है, वर्किंग। तो यहाँ पर कि मेरी सारी की सारी वर्किंग होगी, तो मैं इसे वर्किंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें 2 प्लेस होल्डर आ गए हैं दोस्तों, एक ये आ गया है और एक ये आ गया है। 2 प्लेस होल्डर दिख रहे हैं हमें, एक ये पाइवट के लिए और ये चार्ट के लिए दोस्तों। तो मैं इसका थोड़ा व्यू बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको ये बड़ा बड़ा दिखे और आपको दिखने में, ठीक है, परेशानी ना हो। तो मैं आपको इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और इसे मैंने 140% कर दिया है अपना व्यू, जिससे कि आपको ये अच्छा, ठीक है, साफ साफ दिखेगा तब भी। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक्सेस दिखाई देती है, क्योंकि हमने चार्ट वाले प्लेस होल्डर पर क्लिक कर रहे हैं हम लोग। पाइवट वाले पे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें रो दिखाई देगी और यहाँ पे कॉलम दिखाई देगा। लेकिन जब चार्ट वाले प्लेस होल्डर पे हम लोग क्लिक किए होते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है यहाँ पर लीजेंड। तो लीजेंड क्या है दोस्तों? कॉलम है। जो चीज़ हमें कॉलम में रखनी है वो लीजेंड में रख लो, और जो हमें रो में रखनी थी वो एक्सेस में रख लो। तो सिंपल तरीका है। और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपको ये उसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो रो दिखेगा और यहाँ कॉलम दिखेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके हम चार्ट बनाना चाह रहे हैं साथ ही साथ में पाइवट के साथ में, तो दोस्तों यहाँ क्लिक कर लेंगे और मुझे कैटेगरी और प्रोडक्ट्स को, मान लीजिए कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स इस तरीके से शो करने और यहाँ दिखाना है मुझे, और इनका सेल वैल्यू का टोटल यहाँ पर आ जाए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, मैं कॉलम में कुछ रख नहीं रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरी प्रोडक्ट यहाँ पर रखें इस तरीके से, आप देखेंगे तो ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। और मैं इसे और भी बेटर करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसे, ठीक है, चार्ट टाइप क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो चार्ट टाइप देखते हैं और कोई बेटर मिल जाता है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बार में देखते हैं ये डेटा यहाँ पर और बढ़िया आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर बाइक्स क्लॉथिंग इस तरीके से भी दिखा रहा है ये, और इसे मैं ओके कर लूँगा। ऐसे इस तरीके से डेटा आ जाएगा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ये मैंने बड़ा कर लिया, ये यहाँ तक बड़ा कर लिया। ये अब मुझे थोड़ी और जगह बचानी है यहाँ पर इसमें। तो ये सम ऑफ सेल्स है, यहाँ पर आप एक एक करके हाइड करना है। इसे हाइड ऑल फील्ड बटन पर क्लिक मत करना दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, सारे के सारे हट जाएंगे। मुझे ये प्लस माइनस वाला रखना है, इसका भी फायदा मैं आपको बताता हूँ। तो हाइड वैल्यू फील्ड बटन ऑन चार्ट यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों आपको, और यहाँ पे क्लिक करिए आप, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, ये रखना है मुझे दोस्तों। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ हार्डवेयर, कंपोनेंट, क्लोथिंग, इनका, ठीक है, आपको ग्राफ दिखाई देता है दोस्तों। और ये जब आप प्लस कर देते हैं तो इसके अंदर के कंपोनेंट भी आ जाते हैं दोस्तों। जैसे बाइक के अंदर कार्गो बाइक है, माउंटेन बाइक्स है, रोड बाइक्स हैं, टूरिंग बाइक्स हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों ये मुझे थोड़ा प्ले करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन देते समय इसे इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये लीजेंड्स टोटल एक ही है, तो मैं ऐसे यहाँ लीजेंड्स को यहाँ से हटा ही देता हूँ, ठीक है, लीजेंड्स की ज़रूरत नहीं है मुझे। गिल्ड लाइन्स को भी हटा देता हूँ दोस्तों। और यहाँ चार्ट का टाइटल मेरे को चाहिएगा, तो टाइटल को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर। तो चार्ट टाइटल में डाल देते हैं हम लोग। यहाँ ये है हमारी सेल्स है ना, सेल्स बाई कैटेगरी, तो यहाँ हम इसे सेल्स बाई कैटेगरी डाल देंगे दोस्तों। और मैं सेल्स बाई कैटेगरी को मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर ले लूँगा, ये इस तरीके से। और दोस्तों मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा इनके बीच में, यानी ये जो आ रहा है ना, इनको थोड़ा सा मोटा करना है, करके दिखाना है। तो यहाँ राइट क्लिक करिए आप इसके ऊपर और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में चले जाइए। तो दोस्तों फॉर्मेट डेटा सीरीज़ के अंदर जब जाएंगे आप, तो ये गैप विड्थ आ रही है, जो आप इसे उठा के ये 62 के करीब कर दीजिए, 62, जिससे कि इनके बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा और इसकी मोटाई बढ़ जाएगी थोड़ी। तो इंटर करेंगे आप, तो ये देखिए थोड़ा सा और अच्छा लगने लग गया आपका, ठीक है। जो गैप था ना वो कम हो गया दोस्तों। तो ये जो गैप कम हो गया है, मैं इसे इधर रख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेरे को, ठीक है, स्लाइसर लगाने हैं दोस्तों। तो पहले मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, स्लाइसर हम बाद में वहीं पे लगा देंगे। तो इसे मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे आप, और इसे यहाँ पर डैशबोर्ड जो है ना, यहाँ डैशबोर्ड, यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पेस्ट करने से पहले थोड़ा काम कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इतना मैं इसे हटा देता हूँ,
यहाँ से आप इसे यूँ सेलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ हेडिंग देनी है ना हमें डैशबोर्ड के लिए। तो यहाँ से मर्जन सेंटर कर लीजिए दोस्तों। और ये तो वाइट ठीक ही है, यहाँ कुछ एक कलर लगा देते हैं कोई, ठीक है, ये लगा देते हैं। और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, लिखते हैं सेल्स डैशबोर्ड। बाहर क्लिक कर लिए, फिर एक बार यहाँ पे क्लिक करिए आप और इसे लेफ्ट अलाइन कर दीजिए इस तरीके से, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट का कलर बड़ा कर दीजिए ऐसे। ओहो, काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसे आप, इसका कलर वाइट करना है ना मेरे को, तो वाइट कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा, इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे जाके आप अपने चार्ट को पेस्ट कर दीजिए, जो भी वहाँ से अभी कॉपी करके लाए हैं आप, और ये आपका पूरी स्क्रीन पे आ जाए। और पहली बात आपने व्यू में ये भी ठीक कर लीजिए अपना, यदि व्यू में आपका, जैसे व्यू में जाते हैं ना हम लोग, तो व्यू में ग्रिड लाइन्स आ रही है ना, इन्हें हटा दीजिए सारी। हेडिंग्स जो आती हैं ऊपर, ये ABCD आ रही है ना, तो इसे भी हटा दीजिए आप, ठीक है। फार्मूला बार भी आती है, तो उसे भी हटा दीजिए आप, ठीक है। तो जिससे कि आप थोड़ा ऊपर को ज़्यादा जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसे भी हटा सकते हैं, ऐसे ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हमें और भी ज़्यादा जगह मिल जाती है, और फिर हम डैशबोर्ड को फिर पूरा यहाँ तक सेट कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ तक अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये देखते हैं, अभी भी बड़ा है आपको दोस्तों। अब बिल्कुल ठीक आ रहा है दोस्तों। तो अब आपका यहाँ तक ये इस तरीके से सेट हो गया। तो ये स्क्रीन पे और बड़ा दिखेगा अब, यदि आप प्रोजेक्टर से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, ठीक है। और ये कभी लाने फील्ड तो हम यहाँ के लिख के करके ला सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो डैशबोर्ड ये और बड़ा दिखेगा आपको। तो ये दोस्तों यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। बस मुझे यहाँ पर अब स्लाइसर और लेके आना है दोस्तों। तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट के अंदर जाएंगे दोस्तों, इंसर्ट, और इंसर्ट से स्लाइसर इंसर्ट करेंगे दोस्तों। तो स्लाइसर पर क्लिक करा आपने, ईयर बाई चाहिए आपको, तो स्लाइसर ईयर बाई इस तरीके से आ जाएगा। अब वही सारी सेटिंग जो कि पिछले वीडियो में बताई थी आपको, ठीक है। आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे दोस्तों। यहाँ से आप इसे हाइड आइटम विद नो डेटा करेंगे, यानी जिस साल का डेटा नहीं है उसको हाइड कर दे वो। डिस्प्ले हेडर, ठीक है, हटा दीजिए, ये हेडर जो आ रहे हैं ऊपर ये हट जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे आप। इसके अलावा इसकी जब हम इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन खुलते हैं, क्योंकि अब ये खुल नहीं रहे क्योंकि ये मैंने ऑफ कर रखा है। तो दोस्तों इसे मैं थोड़ा अभी बड़ा कर लेता हूँ इसे, ठीक है। सो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ दिखें ये, क्योंकि ये दिखने बंद हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है ना। तो दोस्तों ये यहाँ पर तरह तरह के डिज़ाइंस आ रहे हैं आपको। तो मुझे यहाँ पर एक अपना नया खुद का क्रिएट करना है, इस तरीके का ही डिज़ाइन। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा इसके अंदर और न्यू स्लाइसर स्टाइल में चला जाऊँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ बना दी संजय, ठीक है, संजय नाम दे दिया इसका, संजय स्टाइल, इस तरीके से। और फॉर्मेट में गए दोस्तों, सेलेक्ट आइटम विद डेटा पे क्लिक किया मैंने, और फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मुझे सेटिंग करनी है यहाँ पर कि इसका कलर हो जाए जी इस तरीके का, और बॉर्डर मेरे को नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर दीजिए। फिल में कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं उसके अंदर, तो ये वाला कलर फिल करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से आप। और अनसेलेक्टेड आइटम में जाएंगे आप, जैसे मैं से एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ फॉन्ट मैंने लिया, ये वाला नहीं लेना है फॉन्ट में, ये वाइट ले लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है दोस्तों, ओके करना है। यहाँ फॉन्ट देंगे ना जब, उसे वाइट ले लीजिए। अनसेलेक्टेड आइटम में जाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ फॉन्ट में इसे भी वाइट ले लीजिए, ये भी वाइट ले लिया मैंने। बॉर्डर में जाएंगे दोस्तों, बॉर्डर में नो बॉर्डर कर दीजिए, और फिल में गए हम लोग और यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं, ये वाला। तो दोस्तों मैंने 2 सेटिंग करी है, यहाँ बहुत सारी सेटिंग है, जैसे हावर्ड सेलेक्टेड आइटम विद डाटा है, यानी माउस का पॉइंटर उसके ऊपर जाए तो वो, ठीक है, किस कलर में चेंज हो जाए, तो वो सारी सेटिंग भी है, वो भी आप करके देख सकते हैं। आप खुद से ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। 1-2 सेटिंग मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है। तो मैंने सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के लिए सेटिंग करी है दोस्तों, इसी को देखते हैं अभी। ओके करा हमने, और ये मैं ऐसे थोड़ा सा साइज को सेट कर लेता हूँ अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसे पहले तो क्या करता हूँ, इसे 4 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ 4 कॉलम ले लिया मैंने। 4 कॉलम इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि
दोस्तों यदि हमने 2023 का डाटा भरा तो वो यहाँ पे बराबर में आ तब भी जाएगा, नहीं तो फिर जगह नहीं देंगे तो हम बोलो वो आएगा कहाँ से। ठीक है, तो दोस्त हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए डैशबोर्ड बनाते समय, जिससे कि हमें फिर बाद में चेंज ना करना पड़े। तो दोस्तों मैंने एक नया, ठीक है, स्लाइसर स्टाइल बना दिया है, लेकिन वो अभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो इधर आ रहा है। दोस्तों देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो संजय स्टाइल, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये संजय स्टाइल, ये देखिए। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर स्टाइल आ जाएगा। तो अब जैसे मैंने 2 कलर लगाए थे वहाँ, उसका क्या फ़ायदा होगा। 2020 पे क्लिक करता हूँ मैं, देखो 2020 का डेट आ गया। ठीक है, और कैसा कलर हो गया है देखिए ये, और ये अनसेलेक्टेड का देखो ब्लू कलर हो रहा है इस तरीके का, ये डार्क ब्लू इस तरीके से। ये देखिए 2021 का डेट आ गया, 2022 का आ गया, इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा दोस्तों। बस इसे उठा के मुझे अब कहाँ करना है, यहाँ पर सेट कर देना है। ये इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसे आराम से सेट कर देंगे। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, जिससे कि ये इसी चार्ट पे सेट हो जाए, ये इस तरीके से इसी के अंदर ही रहे, बाहर न निकल के जाए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने सेट कर दिया 2020, 21, 22 इस तरीके से। यहाँ पर ये स्लाइसर के अकॉर्डिंग हमारा जो सेल है वो चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों सिंपल काम है, ये हो गया। इसके अलावा फिर अब हम लोग दूसरा काम देखते हैं। ठीक है, यानी दूसरा कौन सा व्यू दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा कौन सा पाइवट हम बना सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ वर्किंग में फिर दोबारा से जाएंगे, क्योंकि डेटा तो ये है हमारे पास में। डेटा से अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पर नया पाइवट नहीं बनाऊंगा, पुराने पाइवट को कॉपी करके उसी से काम करूँगा दोस्तों। तो ये मेरा पुराना पाइवट है यहाँ पर, और इसी में मुझे कुछ इसे कॉपी करना है, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं इस पाइवट को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने इसे कॉपी किया। Ctrl+C कर देता हूँ इसे, और यहाँ कहीं नीचे मैं इसे यहाँ जाके कहीं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ कहीं जाके मैंने इसे, या यहीं पर कहीं बराबर में पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से, तो ये पेस्ट हो चुका है। और मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, और चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से कैटेगरी को हटा देता हूँ मैं यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और प्रोडक्ट को मैं कॉलम में ले लेता हूँ इस तरीके से, और ईयर को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, या प्रोडक्ट को यहीं रखता हूँ मैं, कैटेगरी को यहाँ ले लेता हूँ, और रो में ले लेता हूँ मैं ईयर दोस्तों, इस तरीके से। ये तो ये डेटा मेरा इस तरीके से चेंज हो चुका। लेकिन आप देख रहे हैं 2022 का ही डेटा आ रहा है, सारा डेटा नहीं आ रहा कुछ। तो आपको यहाँ पे क्या है, क्लिक कर लेना है सेलेक्ट ऑल पर, जिससे कि 3 साल का डेटा आपको यहाँ पे शो होने लग जाए। दोस्तों समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से आप 3 साल का जब डाटा आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है, तो फिर आप इसे उठा के कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस टेबल को। यहाँ से उठा के आप इसे बराबर में रख सकते हैं, क्योंकि मैं और भी पाइवट बनाऊंगा जिससे वो भी सेट हो जाए। तो मैं Ctrl+X कर रहा हूँ इसे यहाँ से, और यहाँ कहीं पेस्ट करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर कुछ रो इंसर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने राइट क्लिक करा, और 1 मिनट दोस्तों, मैंने ये कट कर लिया था ना अभी। पहले मैं इंसर्ट रो कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ इधर की साइड में, यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप पॉइंटर चेंज हो जाए आपका। 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ राइट क्लिक करके, ठीक है, इंसर्ट कर लेता हूँ इससे। ठीक है, जैसे कि 20 लाइन इधर की साइड में आ जाएंगी दोस्तों। ये आ गई यहाँ पर, और 1-2 लाइन में यहाँ से डिलीट भी करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, इतने में आ जाएगा ये। अब मैं इसे उठा के यहाँ पर कॉपी करूँगा। ये देखिए कट कर लेता हूँ, Ctrl+X और यहाँ Ctrl+V। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ चुका है, अब इसके बराबर में सेट हो गया है। क्योंकि मुझे एक और पाइवट इसके अंदर नीचे सेट करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाया है आपको। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इस वजह से सेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई देती रहें दोस्तों। तो यहाँ पर अब आपको, ठीक है, ये हमारा डेटा आ रहा है 2020, 21, 22 का इस तरीके से। अब हमें इस पर एक चार्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो
चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम कहीं भी क्लिक कर लेंगे इसके पास, इसके ऊपर, और इंसर्ट में, ठीक है, चार्ट इंसर्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक लाइन चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, और एक चार्ट ले लेते हैं कोई सा भी, ये है, ये है, ये है, ठीक है दोस्तों। ये वाला चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, या ये वाला ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और ये चार्ट आ चुका है मेरे पास में, ठीक है। जो चार्ट आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मुझे जगह बनानी है थोड़ी, तो यहाँ हाइड ऑल बटन कर दिए मैंने इस तरीके से। और यहाँ पर ये लीजेंड वगैरह मुझे बराबर में लेके आने, तो यहाँ नीचे अंडर बॉटम में लेके आने दोस्तों। बॉटम पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और गिल लाइन मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है। और चार्ट का टाइटल मेरे को चाहिए, तो चार्ट का टाइटल लिख देंगे दोस्तों सेल 2020, 21, 22 की ये सेल दिखा रहा है, तो यहाँ सेल्स कर देंगे, सेल दोस्तों, ये सेल दिखाएगा यहाँ पर। और ये चार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है, सेल का चार्ट, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेल के चार्ट को यहाँ से कट करेंगे और पेस्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं इसे कट और पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इसे कट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करके, ठीक है, Ctrl+X कर दीजिए आप, और डैशबोर्ड में जाके इसे फिट कर दीजिएगा। यहाँ गए हम लोग, यहाँ पर ये मैंने इसे फिट कर दिया, यहाँ देखिए, ये मुझे, ये देखिए। और इसके अलावा वो तो सारे चार्टों पे करना ही होता है हमें, यहाँ बॉर्डर में जाके, और इसे मुझे नोन लाइन करना होता है दोस्तों, तो जिससे इसकी बाउंड्रीज चारों तरफ का जो बॉर्डर की लाइन है वो ख़त्म हो जाए। इस चार्ट पे भी करके कर दीजिए आप, इस चार्ट पे भी क्लिक कर दीजिए कहीं भी, ठीक है। इसमें भी आप बॉर्डर में नो लाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेल आपकी यहाँ पर दिखाई देने लग गई दोस्तों, ये इस तरीके से। अभी मेरे पास और भी जगह है, और भी चीज़ों को मैं उसमें सेट करने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे सेट आ गया, और जैसे जगह बचेगी उसी के हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट आगे करते चले जाएंगे दोस्तों। तो मैं वर्किंग में अब दोबारा जाता हूँ, और मैं इसी को दोबारा से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा दोस्तों। तो ये मैंने कॉपी करा यहाँ पर, और 2 लाइन छोड़ के मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो 2 लाइन छोड़ के मैंने, ठीक है, पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ दिखाएंगे शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं कि सम ऑफ सेल्स की जगह अब यहाँ हम ये आना चाहिए रेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर अब रेटिंग आने लग जाएगी ये, ठीक है, 1.65, 1.47 इस तरीके से ये रेटिंग हमें यहाँ दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है। ये जो रेटिंग आ रही है, ठीक है, तो ये रेटिंग हमें जो यहाँ दिखाई दे रही है ये इस तरीके से, ये तो हम चाहते हैं कि ये परसेंटेज फॉर्म में दिखाई दे हमें। तो दोस्तों हम इसे परसेंटेज फॉर्म में कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ सम ऑफ रेटिंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इनका एवरेज दिखाई दे हमें, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये है वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पर। तो यहाँ सम ऑफ रेटिंग आ रहा है, हमें चाहिए एवरेज, तो हम लोग एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों। और दूसरा, इसमें एक नई चीज़ है जो कि अभी तक आपने नहीं सीखी होगी, और मैं नई चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ नंबर फॉर्मेट में जाके आप, ठीक है, ये चाहते हैं कि दशमलव में न दिखे, ये आपका परसेंटेज ले लेंगे आप यहाँ पर। और डेसिमल प्लेसेस 2 दशमलव के 2 स्थान तक दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते आप तो यहाँ पर इसे आप 0 भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पॉइंटों में नहीं दिखाना है आपको, पूरा पूरा दिखाना है, तो आप यहाँ पर, ठीक है, 0 कर देंगे दोस्तों। तो ये आप, ठीक है, तो एक तो यहाँ एवरेज आएगा, ठीक है, यहाँ सम ऑफ रेटिंग की जगह एवरेज ऑफ रेटिंग आएगा। दूसरा ये, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में शो करना है आपको तो परसेंटेज फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है, ओके कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, और पूरा पूरा डेसिमल में नहीं आ रहा है, पूरा पूरा परसेंटेज दिखा रहा है, नहीं तो फिर परसेंटेज आपकी पॉइंटों में भी आ रही होती दोस्तों। तो ये यहाँ परसेंटेज आने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने नंबर फॉर्मेट को दोस्तों क्या करा है, डेसिमल, और उसमें 0 करा है। अब इसके बाद में हमें इस पर एक चार्ट इंसर्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, इंसर्ट में जाएंगे, और एक हम लोग एक
यहाँ पे कॉलम में जाते हैं और एक 2D चार्ट इंसर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो मैंने मान लीजिए ये चार्ट एक इंसर्ट कर दिया दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप एक 2D चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर लाइन चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं आप तो लाइन चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप चार्ट टाइप में चेंज करना चाहें चेंज चार्ट टाइप में, तो आप इसमें लाइन चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो लाइन चार्ट इंसर्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये वाला चार्ट चाहिए आपको, ठीक है, तो ये वाला चार्ट ले लीजिए, ये वाला चाहिए ये वाला ले लीजिए, ठीक है। ये वाला ले लेता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। एक ये भी आ रहा है, ये ठीक है लग रहा है, ठीक है। ओके कर देते हैं इसे, तो एवरेज ऑपरेटिंग निकल के आएगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर वही सारे काम करने हैं हमें दोस्तों। यहाँ पर क्या है, इनका हाइट ऑल बटन करना है मेरे को, और ये यहाँ पर इसका चार्ट का टाइप लीजेंड्स को बॉटम में लेके आना है दोस्तों, बॉटम में ले आएंगे हम लोग, ठीक है। गिल्ड लाइन्स को हटा दूंगा मैं, हटा दिया मैंने, ठीक है। चार्ट का टाइटल यहाँ पे लेना है कोई, तो यहाँ चार्ट का एक टाइटल सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को तो यहाँ पे एवरेज निकालना है ना दोस्तों, तो एवरेज रैंकिंग परसेंटेज करके चार्ट का टाइटल दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम एवरेज रैंकिंग परसेंटेज इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक चार्ट का टाइटल दे देंगे दोस्तों। बस आपको बॉर्डर और हटाना है, बस इसका डबल क्लिक करेंगे आप, यहाँ से इसका बॉर्डर में नो लाइन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। बस इसे आप यहाँ से कट कर लीजिए। प्रॉपर कट करने के बाद में यहाँ डैशबोर्ड में जाइए, आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो जहाँ जगह मिल रही है आप इसे पेस्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, तो ये यहाँ पेस्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। इसे बिल्कुल उसी की तरह एडजस्ट हम कर लेंगे अभी बाद में। अब तीसरा काम और कर लेते हैं हम लोग, इसे बंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और काम करने जा रहे हैं हम लोग, यानी हम एक चीज़ और इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग में जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि 2 साल जैसे कि 2020-2021 या 2021-2022 के बीच में, ठीक है, सेल्स में कितना चेंज आया है या ये रेटिंग में कितना चेंज आया है, ये मेरे को निकालना है। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन में शो कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं इन्हें कॉपी कर लूँगा और उसी पर पाइवट बनाऊंगा, फिर मैं चार्ट बनाऊंगा। तो मैं दोस्तों यहाँ इन्हें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इन दोनों को, इसीलिए ये मैंने बिल्कुल बराबर में रखे थे, जिससे कॉपी पेस्ट मेरा एक बार में ही हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ये यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही हो तो आप इस तरीके से कर देंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे ये भी देना है कि ईयर टू ईयर कितना परसेंटेज चेंज आ जाए सेल्स में, और हमें ईयर टू ईयर एवरेज रेटिंग में कितना चेंज आ जाए। तो हमने दोस्तों दोनों की दोनों पाइवट टेबल क्लिक कर दी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर एक नया ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम लोग शो वैल्यूज एज, ये देखिए। और यहाँ पर एक बहुत ही काम का ऑप्शन है डिफरेंस फ्रॉम। तो डिफरेंस फ्रॉम ये एक दोस्तों एक नया ऑप्शन सीखने जा रहे हैं आप। डिफरेंस फ्रॉम आप चाहते हैं कि जो ईयर का कंपैरिजन हो, आप चाहते हैं कि बेस 2020 को रखा जाए तो 2020 से कंपेयर करेगा, ये 2021 को रखा जाए तो 2021 से कंपेयर करेगा। लेकिन मुझे इस तरीके से कंपेयर नहीं करना दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि जो करंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर से, ठीक है, कंपेयर हो दोस्तों। जैसे 19-20 है वो 20-21 से कंपेयर हो, 20-21 है वो 21-22 से कंपेयर हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्रीवियस लूँगा, तो यहाँ पर प्रीवियस ले लेना है आपको दोस्तों और ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। सेम चीज़ आपको इसके लिए भी करनी है। आपको यहाँ पर इसके लिए भी सेम इसी तरीके से करोगे। सो वैल्यू एज में जाके यहाँ डिफरेंस फ्रॉम में जाओगे आप, यहाँ भी इसे प्रीवियस लोगे, जिससे कि हमारा जो परसेंटेज है
जो एवरेज रेटिंग है उसका पिछले साल के कंपैरिजन में वो बढ़ी है या कितने परसेंट बढ़ी है या घटी है तो कितने परसेंट घटी है, वो मेरे को दिखाए यहाँ पर। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 2021 के कंपैरिजन में 2020 में ये ठीक है खाली दिखा रहा है, क्योंकि 2020 में क्या है 2019 का कोई डेटा है ही नहीं जिससे वो कंपेयर करे। तो यहाँ पर ये हमें ब्लैंक दिखाई देगा दोस्तों, तो वो दिखाई देने दीजिए, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल का डेटा नहीं होगा तो उसे कंपैरिजन कैसे करे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है, 2020 के आगे खाली इस वजह से आ रहा है क्योंकि 2019 का डेटा नहीं है कोई। दोस्तों ये देखोगे आप यहाँ पर हमारे पास में 2020 का डाटा है, 21 का डाटा है, 22 का डाटा है, 19 का डाटा नहीं है, इसीलिए 2020 के आगे वहाँ पर वो ठीक है यहाँ वर्किंग में देख रहे हैं तो ये हमें खाली दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन 22 को कंपेयर कर रहा है 21 से और 21 को कंपेयर कर रहा है 20 से, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे वो यहाँ दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 2020 को 2019 का डेटा ही नहीं है तो उससे कंपेयर क्या करे, तो इस तरीके से वहाँ पर नहीं दिखा पा रहा दोस्तों। तो बस आपको इसी तरीके से करना है फील्ड सेटिंग में जाके। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसे कर देंगे यहाँ पर, और बस अब इसके ऊपर एक चार्ट इंसर्ट करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप इसमें एक ठीक है चार्ट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से। तो हाँ, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाके और इसे मुझे मान लीजिए परसेंटेज में दिखाना हो तो मैं परसेंटेज में दिखा सकता हूँ आपसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं इसे ठीक है 0 कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और ओके कर दूंगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये परसेंटेज में भी दिखा देगा इस तरीके से, और सेल्स वैल्यू में दिखाना चाहता हूँ तो ये सेल्स वैल्यू में दिखा देगा दोस्तों। तो जैसा आप करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ जाना है दोस्तों इसमें वैल्यू फील्ड दोस्तों, इसमें शो वैल्यू में शो वैल्यू एज, और यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, डिफरेंस फ्रॉम और परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। तो दोस्तों केवल आपको डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस फ्रॉम करें, नहीं तो परसेंटेज में डिफरेंस देखना है तो परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम करें। तो दोस्तों यहाँ परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम पे क्लिक करना है आपको, और क्योंकि यदि ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पर ठीक है वो फिर आपको अमाउंट में डिफरेंस दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसे करना है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर करेंगे तो दोस्तों ये इस तरीके से परसेंटेज दिखाएगा आपको। अच्छा, अब यदि आप चाहते हैं इसमें कि डेसिमल प्लेसेस जो आ रहे हैं जैसे 123.16 आ रहा है ये ना आए, तो आप जब ये कर रहे हैं शो वैल्यू वाला ये ऑप्शन कर रहे हैं, ये करने के बाद में यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर चले जाएं दोस्तों, और नंबर फॉर्मेट में चले जाएं, और यहाँ परसेंटेज में जाके ये ठीक है डेसिमल प्लेसेस को यहाँ 0 कर दें दोस्तों, ओके कर दें आप। तो इस तरीके से ये आपको 123%, 35%, 68% इस तरीके से आपको शो करेगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान से करना है आपको, क्योंकि इसमें ज़रा से में भी गड़बड़ हो सकता है। वैसे तो सिंपल काम है लेकिन फिर भी आप ध्यान से करें दोस्तों। फिर यहाँ पर आप जाइए, सेम चीज़ मुझे इसके लिए भी इसी तरीके से करनी है। तो शो वैल्यू एज में यहाँ भी मुझे परसेंटेज में ही डिफरेंस चाहिए, तो परसेंटेज डिफरेंस फॉर्म कर दिया यहाँ पे, और यहाँ भी मैं ठीक है बेस ईयर वही लूँगा प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कराना है मुझे, तो यहाँ भी ये 2020 में मुझे ब्लैंक मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंटों में ना आ जाए कभी भी, तो यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके ठीक है आप इसे भी नंबर फॉर्मेट में जाके परसेंटेज में जाके आप इसे भी 0 कर दें आप इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधा सीधा आपका ठीक है डेसिमल प्लेसेस में नहीं आएगा। बस दोस्तों अब मेरे को 2 व्यू और देने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 चार्ट और इंसर्ट कर दूंगा। एक ठीक है, एक चार्ट इसके ऊपर इंसर्ट कर दूंगा और एक इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार चार्ट इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ क्लिक किया मैंने दोस्तों और इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में जाके मैंने एक ठीक है बार चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो लाइन चार्ट है ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बार चार्ट ठीक है 2D कॉलम है, 2D कॉलम ही ठीक रहेगा दोस्तों। ठीक है, कर दिया आपने। और चार्ट का टाइटल हम इसमें दे देंगे। चार्ट का टाइटल से पहले इसे हटा लेते हैं दोस्तों, जिससे थोड़ी सी जगह बन जाए, और यहाँ पर करेंगे हाइड ऑल, कर दिया इस तरीके से।
और ईयर भी आपको हटाना है तो इसे भी हटा दीजिए आप, ये भी हट गया। लीजेंस वगैरह हैं ये आपको, ठीक है, नीचे बॉटम में लेके आने हैं, तो सिंपल काम है ये, ठीक है। बॉटम में ले आएंगे आप, सॉरी क्लिक करना है इस पर और बॉटम पे लेके आना है। ये देखिए इस तरीके से गिल्ड लाइन्स हटाना है आपको, गिल्ड लाइन हट जाएगा, ठीक है। और चार्ट का टाइटल देना है दोस्तों, तो मैं चार्ट का टाइटल दूंगा इसका चेंज इन सेल एज compared to previous year, दोस्तों ये मैंने चार्ट का टाइटल दे दिया, क्योंकि सेल में, ठीक है, ये कंपैरिजन दिखा रहा है कि 2020 से 2021 कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना परसेंटेज गिरा है। बस इसे आपको, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लेना है इस तरीके से, और आपको यहाँ डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे जाके इसे कहीं पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, और इसे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैंने इसे ले लिया, और इस पर आप डबल क्लिक करके वही काम तो करना ही है इसका, ठीक है। बॉर्डर को 9 लाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, 9 लाइन कर लिया मैंने, और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों एक चार्ट और इंसर्ट कर लेंगे हम लोग यहीं वर्किंग में जाके। अब इसके ऊपर एक चार्ट बना लेंगे एक इसी तरीके का, इंसर्ट में गए और यहाँ पर मैंने ये ले लिया ये, ठीक है, ये भी इसी तरीके का चार्ट ले लेते हैं ये, ठीक है। ये रेटिंग का कंपैरिजन दिखाएगा, और आप इसमें भी इस तरीके से, ठीक है, हाइड कर दीजिए सारे बटन्स को, और यहाँ पर आप लीजेंड्स को बॉटम में ले आइए, ये देखिए बॉटम में ले जाना है, और चार्ट का एक टाइटल दे देते हैं इसे दोस्तों, ठीक है। ये ईयर हटा नहीं है अभी, इसे भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, हाइड ऑल फील्ड कर देते हैं, तो ये, ठीक है, 21-22 का इसका आ जाएगा, और चार्ट टाइटल में जाके एक चार्ट डाल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिखाएंगे चेंज इन रैंकिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। चेंज इन रैंकिंग परसेंटेज लिख लीजिए यहाँ पे, और क्योंकि परसेंटेज में ये अंतर आ रहा है, ठीक है। चेंज इन रैंकिंग परसेंटेज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है दोस्तों। बस अब इसे यहाँ से आपको, ठीक है, इसका जो हटाना है आपको, बॉर्डर 9 लाइन करना है, 9 लाइन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसे आप उठा के यहाँ से कंट्रोल एक्स करिए, और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए डैशबोर्ड में इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो रैंकिंग परसेंटेज आ गया यहाँ, चेंज इन रैंकिंग परसेंटेज, या आप यहाँ पर, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ आप परसेंटेज बना सकते हैं। अब इसको इतना बहुत बड़ा लग रहा है ये, तो आप यहाँ परसेंटेज का एक, ठीक है, साइन बना दीजिए। चेंज इन सेल, ठीक है, यहाँ पे भी आप परसेंटेज का साइन बना दीजिए इस तरीके से, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ पर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और इसके बाद में हम थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे दोस्तों। तो मैं इसे छोटा करके, ठीक है, पूरे में सेट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैं इसे यहाँ नीचे तक लेके आऊँगा इसे, और इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए इस पर इस तरीके से सेट आ जाएगा, ठीक है। इसे भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, नीचे जगह मिल गई है मेरे को, ठीक है। ये इस तरीके से दोस्तों सेटिंग कर लेंगे आप, ठीक है। और ये जैसे कि आपका पूरा का पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे इस तरीके से,
थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम कर लेते हैं थोड़ा। अब ठीक है, इसे भी यहाँ तक सेट कर लेते हैं। ये भी आगे चला गया। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। इस तरीके से इसे सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ से मैं 2020 करता हूँ, ठीक है, 2021 करता हूँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा डैशबोर्ड है मेरा, ठीक है, चेंज हो रहा है इसी की, ठीक है, इन्हीं वाले स्लाइसर से। तो दोस्तों मुझे जैसे मान लीजिए मैंने 2-3 साल का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा डेटा आ जाएगा आपका। देखिए, एक पे क्लिक कर लिया, ठीक है, और इस पे कर लिया, इस पे कर लिया। अब ये पूरा का पूरा डेटा मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये अभी इन्हीं वाले स्लाइसरों से ये पूरा का पूरा अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इनसे ये वाले चार्ट अपडेट ना हो, तो उसके लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। ये जो मेरे स्लाइसर्स आ रहे हैं यहाँ पर मुझे क्लिक करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जाऊँगा दोस्तों मैं रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर। ये तो रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर ये सारे के सारे पाइवट हैं, ठीक है, इससे अटैच हो गए दोस्तों ऑटोमेटिकली। तो मुझे देखना है कि ये वाला मेरा किस टेबल से, ठीक है, चल रहा है ये वाला चार्ट। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर लीजिए, या दोस्तों आप यहाँ वर्किंग में जाइए और ये इस वाले पाइवट पर क्लिक करिए और यहाँ पाइवट टेबल एनालाइजर आ रहा है ये, और यहाँ पे आ रहा है ये पाइवट टेबल का नाम। ये तो पाइवट टेबल है 1। तो मैं चाहता हूँ केवल पाइवट टेबल 1 से ही चेंज होना चाहिए, बाकी से नहीं होना चाहिए। तो डैशबोर्ड में जाएंगे आप, अब डैशबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए। डैशबोर्ड पे गए और स्लाइसर पे क्लिक कर लिया आपने इस तरीके से। यहाँ पर स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद में जब आप यहाँ जाते हैं, स्लाइसर पे जाते हैं और फिर डेटा एनालाइजर में जाके आप इसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये जो स्लाइसर है जो अपडेट हो रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से 2021 2022 ये जो डेटा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से अपडेट ना हो। तो आपको क्या करना है, वही सारी सेटिंग्स जो कि आप अभी तक करते आए हैं, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है आपको। इस पर राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन में, तो यहाँ टेबल 1 को छोड़ के बाकी टेबल यहाँ से आप हटा देंगे ये इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर दोस्तों आपको केवल टेबल 1 रखना है और ओके कर देना है ऐसे। तो जैसे ही आप ऐसे कर दोगे तो अब 2020 या 2021 का डेटा देखना है आपको, या 2021 का देखना है, या 2022 का देखना है, तो ये वाला चार्ट अपडेट हो रहा है, बाकी चार्टों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दोस्तों हम ये चाहते हैं कि इन चारों चार्टों के लिए स्लाइसर बनाना चाहते हैं, और किसी भी एक चार्ट पे क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। हम चाहते हैं कि उन स्लाइसर से ये सारे के सारे चारों चार्ट अपडेट हों। तो आपको किसी चार्ट पे इसमें से क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद में इंसर्ट में जाना है दोस्तों, और स्लाइसर के अंदर जाना है। स्लाइसर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ कैटेगरी ले लेंगे आप दोस्तों। तो कैटेगरी जैसे ही आप ले लोगे तो बाइक क्लॉथिंग इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएंगी। तो बस आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, इसमें स्लाइसर की सेटिंग में जाना है, ठीक है, हेडर नहीं रखना, हटा दीजिए। हाइड आइटम विद नो डेटा आपको करना है, ठीक है। ये करने के बाद में अब इसका स्लाइसर के अंदर जाके आप इसको 4 कॉलम में ले लीजिए, 5 कॉलम में ले लीजिए, जितने में लेना चाहते हैं आप। तो दोस्तों अभी मैंने ये 4 में ले लिया है इसे आराम से, और आपको इसे इस तरीके से सेट कर देना है, और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे कहीं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया दोस्तों। और भी कैटेगरी आ जाती हैं यहाँ पे, तो वो इधर ऐड होती चली जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे बड़े आराम से इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब ये चाहते हैं कि आप जब बाइक पे क्लिक करें तो बाइक का डेटा आए, ये चारों के चारों चार्ट अपडेट होने लग जाएं। क्लॉथिंग पे करें तो क्लॉथिंग का डाटा आ जाए, लेकिन अभी देख रहे हैं आप एक ही चार्ट अपडेट हो रहा है, चारों के चारों चार्ट अपडेट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है इस तरीके से, और आपको पाइवट टेबल 1 को छोड़ के बाकी सारे चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेने, ठीक है।
और ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब आप बाइक का डेटा देखना है तो चारों के चारों चार्ट अपडेट होंगे आपके। क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे तो चारों चार्ट अपडेट होंगे। कंपोनेंट पे करेंगे तो चारों होंगे। हार्डवेयर पे करेंगे तो चारों होंगे दोस्तों। यदि आपको चारों के चारों को सेलेक्ट करना है इस तरीके से तो आप कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों का इकट्ठा डेटा आ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन रिपोर्ट नहीं आती है जब एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो आप। ठीक है, या एक ही साल को सेलेक्ट करते हो तो फिर कंपैरिजन रिपोर्ट क्या दिखाए वो। तो यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज है, ठीक है, वो भी रिपोर्ट आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों आपने सारे के सारे, ठीक है, कंपोनेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल आप बहुत आसानी से डैशबोर्ड अपना बना सकते हैं और बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। अब मान लो मुझे यही डैशबोर्ड है, थोड़ा सा मुझे, ठीक है, डार्क थीम में बनाना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो दोस्तों मुझे इसे डार्क थीम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, इस डैशबोर्ड को ऐसे कॉपी कर लो। तो दोस्तों मैं इस डैशबोर्ड को, ठीक है, मूव और कॉपी पर क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, और मैं यहीं चाहता हूँ डैशबोर्ड के बाद में ये इसकी एक कॉपी बन जाए ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, और मैंने इसको रिनेम कर दिया डैशबोर्ड 1 के नाम से, मान लीजिए। ठीक है, डैशबोर्ड 1, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरा नॉर्मल डैशबोर्ड था ही अभी, और मैं इसे डार्क थीम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो बस आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक करिए आप इस पर। ठीक है, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, डिजाइन में चले जाइए और यहाँ से डार्क थीम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, डिजाइन में चले जाइए आप, इस तरीके से डार्क थीम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए आप दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डार्क थीम में थोड़ा सा और अच्छा फील आता है और अच्छा दिखता है आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या कहाँ गड़बड़ी है वो भी पकड़ में आएंगी हमारी। ठीक है, क्योंकि वो वाइट बैकग्राउंड की वजह से पकड़ में नहीं आ रही थी, हमें लग रहा था कि वो ठीक थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों इस पे क्लिक करा मैंने, और इसका भी डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया दोस्तों इस तरीके से। इसका डिज़ाइन मैं चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, इसी तरीके से डिज़ाइन में गए और इसका भी मैंने डार्क थीम पर ले लिया। तो दोस्तों देखो यहाँ भी गैप रह गया है, अब हम इसे भी बिल्कुल फिल कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कर देंगे इसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसे मैं लेके इसे यहाँ कर देता हूँ इसे बिल्कुल, और इसे इसको यहाँ पे क्लिक करिए आप और इसे बिल्कुल यहाँ तक फिल कर दीजिए। ये देखिए, और ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सॉरी इसको नहीं करना है मुझे, तो पूरे चार्ट को करना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं दोस्तों। तो आप एरो की से भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा माउस से थोड़ा दिक्कत हो आपको करने में, तो आप इसे आप एरो की से बड़े आराम से कर सकते हो। और ये देखिए इसे भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसका भी बॉर्डर नो लाइन रह गया है, तो ये लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो दोस्तों इसे भी हटा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ भी बॉर्डर को मैं नो लाइन कर सकता हूँ इसे। ठीक है, लाइन आ रहा है, ये रहा। ठीक है, बॉर्डर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, नो लाइन कर दिया इसे दोस्तों। इस तरीके से आप नो लाइन कर दोगे यहाँ पे, और ये जो ये नहीं बिल्कुल टच हो रहा है, इसे यहाँ पर मिला दीजिए इसे। ठीक है, इसे बिल्कुल यहाँ पर मिला दीजिए इसे। ठीक है, जिससे कि ये गैप बिल्कुल दिखाई ना दे। ये देखिए, और ये देखिए ऐसे कर दीजिए इसे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लगभग पूरा बन चुका है। ये देखिए आप प्रॉपर, और ये प्रॉपर अपडेट हो रहा है इसी तरीके से। ठीक है, आप इसी तरीके से आराम से काम कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को मान लीजिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो हम लोगों को सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ के नाम से आप हमें सर्च करोगे तो हमारा पूरा एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट आप सर्च करिए गूगल के ऊपर, तो पूरा एड्रेस मिलेगा। जिन लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो लोग हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर पूरा, और जिन लोगों को मान लीजिए अपने कंप्यूटर वगैरह रिपेयर करवाने, तो वो हमें बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से सर्च कर सकते हैं। नया या सेकंड हैंड कंप्यूटर जिन लोगों को लेना है तो वो बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं, और हमारा पूरा एड्रेस मिल जाएगा। नई लैपटॉप चाहिए या आपके मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है, आपको स्क्रीन चेंज करवानी है, बैटरी लेनी है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो कि हमसे दूर हैं और वो एक्सेल में मास्टरिंग करना चाहते हैं, और
एक्सेल में वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाए और घर बैठे बैठे ही, तो वो हमारी एक वेबसाइट है sanjayeduworld.com। ठीक है दोस्तों, तो आप sanjayeduworld.com को खोल सकते हैं आप। ठीक है, ये देखो sanjayeduworld.com है और उस पर हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जिससे कि आप घर बैठे ही आप वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो डिफरेंट कोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं और धीरे धीरे कोर्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत सस्ते में ही आपको कोर्स मिल जाता है और वीडियो एक्सेस मिल जाती है साइट के ऊपर लाइफ टाइम के लिए, जिससे कि आप जब चाहें जब वीडियो चला के देख सकते हैं। ठीक है, और सीख सकते हैं घर बैठे ही। ठीक है, आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो जो लोग हम लोगों से दूर रह रहे हैं और उनके पास में हम लोग नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए हम लोगों ने ये पूरा ठीक है वेबसाइट डेवलप किया है sanjayeduworld.com, जिससे क्या ठीक है जो लोग हमसे रिमोट एरिया में हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं और अच्छी खासी अपनी नॉलेज कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर दोस्तों। तो इसी के साथ में आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।